हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और माता रानी आपके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रखी होंगी। यही विश्वास मैं करती हूँ और यही मैं आपके लिए मैनिफेस्ट करती हूँ कि आप पर दिव्य शक्तियों की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज यहाँ पर जो मैं मैसेज लेने जा रही हूँ ना, वो कान्हा जी से लेने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कान्हा जी के ना बहुत से भक्त, मैं सच बता रही हूँ, मेरे इस डिवाइन फैमिली में हैं जो बड़े लाड से कान्हा जी को तैयार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनसे बातें भी करते हैं। यस, मुझे ऐसा यहाँ पर महसूस हो रहा है कि कोई जो है वो मंदिर में बैठा रहता है, पूजा करता है और अपने दिल की सारी बात कान्हा जी से शेयर करता है। ओके, ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है और कान्हा जी ना आपकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, बड़े ही मन से सुनते हैं और वो समझते हैं कि आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी खाते हैं। ओके, कुछ भी खाते हैं, वो मंदिर तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन अपने मन में पहले निवाले को ईश्वर का, कहते हैं ना, भोग समझ करके स्वीकार करते हैं। यानी कि आप जब भी अपने भोजन से पहला निवाला लेते हैं तो उसे ईश्वर का प्रसाद समझ करके ग्रहण करते हैं। ओके, ये यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है दोस्तों। और चलिए देखते हैं कि कान्हा जी आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट मैसेज है। ओके, बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि कान्हा जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या है मैसेज, यहाँ पर मैं ज़रूर देखूँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी। चलिए देखते हैं कि कान्हा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर इंट्यूटिवली कार्ड ले रही हूँ फ्रेंड्स, और यह देखना चाहूँगी कि इस रीडिंग के माध्यम से कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है एनर्जी। ओके, इसमें से अगर आप चाहें ना तो किसी स्पेसिफिक कार्ड पर अपनी नज़र बनाए रखिए, यानी कि उसे अपने लिए मैसेज भी मान सकते हैं कि कान्हा जी उस कार्ड से आपके लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज दे रहे हैं। देखिए, ये कनेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो इसमें से कोई भी कार्ड आप ये अज्यूम करिए कि कान्हा जी आपको उस कार्ड के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। आप इस तरह से भी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं कि कान्हा जी आपको सबसे पहला कार्ड जो आया था उसमें क्या कहना चाहते हैं। ट्रूथ कैन नेवर बी डिस्ट्रॉय। सत्य को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, सत्य कभी छिप नहीं सकता, सत्य को कभी हराया नहीं जा सकता, सत्य अजर अमर है, सत्य शाश्वत है। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी परिस्थिति में सही हैं दोस्तों, ये कार्ड क्या कह रहा है मैं आपको ये बता रही हूँ। इस कार्ड के माध्यम से कान्हा जी आपसे कहना चाह रहे हैं ना, अगर आप सही हैं, अगर आप किसी परिस्थिति में सही हैं और लोग आपको जानबूझ करके आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जा रहा है आपको गलत साबित करने के लिए, तो विश्वास रखिए, कान्हा जी आपको इस रीडिंग के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि सत्य कभी छिप नहीं सकता है। वो एक न एक दिन जरूर उजागर होगा और जिस दिन उजागर होगा उस दिन जो झूठ है उसका मुंह काला जरूर होगा। याद रखिएगा इस बात को। इस रीडिंग के माध्यम से, मैंने कहा ना कि इस रीडिंग के माध्यम से कान्हा जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं और यही मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि सत्य कभी छिपाया नहीं जा सकता दोस्तों, कभी नहीं छिप सकता है। एक न एक दिन वो उजागर जरूर होगा। आप सूरज को देखते हैं ना, उसके आगे क्षण भर के लिए बादल आ सकता है, लेकिन उसकी रोशनी को नहीं दबाया जा सकता। उसकी रोशनी प्रकाशमान थी, प्रकाशमान है और प्रकाशमान रहेगी। ये क्षण भर की परिस्थिति आपके जीवन में अगर आई है तो कान्हा जी कह रहे हैं कि उससे आपको घबराना नहीं है। कान्हा जी हर पल आपके साथ हैं। आपके साथ जो छल हुआ है, आपके साथ अगर कोई धोखा हुआ है, आपको सही रहते हुए भी अगर किसी ने गलत साबित करने की कोशिश की है, उसका इंसाफ होगा।
इंसाफ होगा दोस्तों उसका। नेक्स्ट मैसेज क्या है यहाँ पर? चैंट ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि मुझे इस मंत्र के द्वारा खुद से जोड़ो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के जरिए आप कान्हा जी से जुड़ सकते हैं। कान्हा जी इस मंत्र के जरिए आपसे जुड़ना चाहते हैं और शायद ये स्पेशल मंत्र यहाँ पर इसीलिए निकल के आया है दोस्तों कि इस मंत्र का जप करिए। डेफिनेटली आपकी ऊर्जा और भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि कान्हा जी का प्रोटेक्शन आपके साथ है। इस मंत्र के जप से बहुत सी निगेटिविटी भी आपसे दूर होगी, आपके ऑरा को क्लीन किया जाएगा। यहाँ पर ये मैसेज चैनलाइज्ड हो रहा है, आपके ऑरा को यहाँ पर क्लीन किया जाएगा। इस मंत्र का जाप करिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, बिलीव इन, जैसी भगवान की मर्जी, मोर देन एनीथिंग। ओके, कान्हा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपको, यस फ्रेंड, आपको अगर इन पर विश्वास है तो विश्वास पूरा बना करके रखिए। कान्हा जी कह रहे हैं कि दुनिया में हर चीज़ इधर से उधर हो सकती है, लेकिन अगर तुम मुझ पर विश्वास किए हो तो मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। कान्हा जी यहाँ कह रहे हैं आपसे, बिलीव करिए, विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए कि जैसी भगवान की मर्जी। दोस्तों, कुछ परिस्थितियाँ जीवन में ऐसी आती हैं ना जिन्हें दिल नहीं करता स्वीकार करने का। बहुत घबराहट होती है, ऐसा लगता है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्या मैंने गलत कर दिया है कि मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों भगवान। हम भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, प्रश्न करते हैं और अगर बोल नहीं सकते ना तो मैंने कहा ना, आप मन ही मन उनसे बात करते हैं कि क्यों भगवान। लेकिन भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर विश्वास है मुझ में तो इस बात को मान लो, जैसे भगवान की मर्जी। मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं करूँगा। आपसे कान्हा जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं करूँगा। अगर कुछ हो रहा है तो किसी कारणवश हो रहा है, इस पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचूंगा। अगर कुछ चल रहा है आपके जीवन में तो वो किसी कारणवश हो रहा है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं दोस्तों जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, बहुत तकलीफ़ होता है, लेकिन शायद हम नहीं जानते कि उसके ज़रिए हमारे कर्म कट रहे हैं। हाँ दोस्तों, कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि आप नहीं जान रहे हैं कि अगर कोई दुख आपके जीवन में है, कोई तकलीफ़ आपके जीवन में है, तो उसके ज़रिए मैं तुम्हारा कर्म काट रहा हूँ। उस कर्म को काट लो, मेरी मर्ज़ी समझ लो, चाहे मुझे ही दोषी समझ करके उस मर्ज़ी को समझ लेना, मुझे मेरी मर्ज़ी समझ लेना वहाँ पर। भले ही तुम मुझे दोषी समझ लेना कि क्यों भगवान तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, लेकिन उस कर्म को काट लो ताकि आगे जीवन भर या आगे की आपकी लाइफ में वो आपके साथ न जाए, इसी जन्म में वो खत्म हो जाए, पूर्ण हो जाए, कट जाए। ये आपसे कान्हा जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इतना तो विश्वास कर लो, इतना विश्वास कर लो। परिस्थितियाँ आई हैं तो कोई वजह होंगी, ये आपसे यहाँ पर कान्हा जी कहना चाह रहे हैं। बहुत ही दिल को छू जाने वाला ये मैसेज था जो मैं बोले जा रही थी और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि कहाँ बोलना है, क्या बोलना है। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस रीडिंग के माध्यम से ना कान्हा जी आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पर फील हो रहा था कि ये रीडिंग ना कान्हा जी आपसे बात करने के लिए बनवाया है। वो उनको कुछ कहना था आपसे, आपके दर्द का मलहम बन कर के ये रीडिंग आया है। हाँ दोस्तों, यस, बैलेंस द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन विद इन यू। यहाँ पर कान्हा जी आपसे कह रहे हैं, हर परिस्थिति में आंखें भर ले रहे हो या फिर हर परिस्थिति में तुम क्रोधित हो जा रहे हो, क्यों? अपने अंदर के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करिए। कहाँ पे आपको इमोशनल होना है। और कहते हैं ना कि ईश्वर 2 हाथ दिए हैं हमें, तो एक हाथ में अगर आपने वज्र उठाया है
तो दूसरे हाथ में आशीर्वाद देने की भी शक्ति ईश्वर ने ही आपको दी है। और ये ईश्वर का रूप ही हमें बताता है, ये ईश्वर का रूप ही हमें बताता है। यहाँ भी देखिए आप, अगर एक हाथ में हनुमान जी ने गदा लिया है तो दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। एक हाथ में माँ ने अगर खड़ंग लिया है तो दूसरे हाथ से आपको आशीर्वाद भी दे रही हैं। आप देख सकते हैं ना। तो यही बात यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि अगर मैंने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, अगर एक हाथ में मैंने तुम्हें कहते हैं ना कि लड़ने की शक्ति दी है, तो दूसरे हाथ से तुम्हें दुलारने की भी शक्ति मैंने ही दी है, संवारने की शक्ति भी मैंने ही दी है। तो हर परिस्थिति में बिल्कुल फेमिनाइन ऊर्जा में रहना, या हर परिस्थिति में बिल्कुल ऐसी ऊर्जा में रहना, बिल्कुल कठोर व्यक्तित्व को अपना लेना, ये सही नहीं है। परिस्थिति को देखो और उस हिसाब से अपनी ऊर्जा का बैलेंस करो। ये आपसे यहाँ पर कान्हा जी कह रहे हैं, इसीलिए ये रीडिंग आप तक आई है। कोई बात होगी आपके अंदर और तभी आप ये सारे संदेश सुन रहे हैं कन्हैया से। ये कन्हैया आपसे कहना चाह रहे हैं कि उस चीज़ को समझिए और परिस्थिति के साथ अपनी ऊर्जा में भी परिवर्तन करिए। ठीक है, परिस्थिति के साथ अपनी ऊर्जा में भी परिवर्तन करिए। ना तो परिस्थितियाँ एक जैसी होंगी और ना ही आप अपनी ऊर्जा को एक जैसी सदैव रखिए। जैसी परिस्थिति हो वैसा आप अपनी ऊर्जा में परिवर्तन करिए। दोस्तों, यहाँ पर कान्हा जी आपसे कह रहे हैं, आप में से बहुत से लोग ना बहुत नरम दिल व्यक्तित्व रखते हैं, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं आप। बहुत बहुत झट से आपका दिल पिघल जाता है। एक आंसू किसी ने बहा दिया, मोम सा आपका दिल पिघल जाता है, मोम सा दिल आपका पिघल जाता है। और इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आपके इमोशंस का बहुत लोग फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चालाक लोग होते हैं ना दोस्तों, वो जानते हैं कि आपको कैसे कैसे आपसे काम लेना है। और इसीलिए यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से कुछ आपको कान्हा जी आईना दिखा रहे हैं, उसको समझिएगा, आप बेहतर समझेंगे, मुझे पता है। क्योंकि देखिए, जब कान्हा जी चाह लेंगे ना तो आपको किसी भी माध्यम से समझा देंगे। सिर्फ इसी रीडिंग के ही माध्यम से नहीं, पता नहीं किसके मुख से आपको कोई बात सुनने को मिल जाएगी, कहाँ आपके फ़ोन में ही आपको कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। शायद ये रीडिंग ही बन गई है इसीलिए आपके लिए। कुछ तो आपको सुनना होगा, कुछ आपको बताना है उन्हें। तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता दोस्तों। अगर आप तक कुछ संदेश डिवाइन एनर्जीज़ को पहुंचाना है तो वो किसी भी विधि पहुंचा देंगे, और ये रीडिंग वही एक रास्ता है। नेक्स्ट मैसेज चलिए देखते हैं। अगर आपने कोई चूज़ किया था तो मुझे बताइएगा कि कौन सा मैसेज आपके लिए निकला है। मैं देखना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी कौन से मैसेज को कनेक्ट की है। यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है, यू हैव अ सॉफ्ट हार्ट एंड अ प्योर सोल। दोस्तों, अभी जस्ट मैंने आपसे कहा ना कि आपका दिल बहुत पवित्र है, मोम सा है आपका दिल। और देखिए यहाँ पर सेम मैसेज आ गया ना, ये देखिए, मैंने कहा ना कि जब कान्हा जी आपसे कुछ कहना चाहेंगे तो किसी चीज़ के मोहताज नहीं रहेंगे। वो न जाने कहाँ से रास्ता बना करके आपको आपके दिल का हाल सुना देंगे, आपको बता देंगे कि आप क्या चीज़ हैं। और देखिए सेम मैसेज आया कि यू हैव अ सॉफ्ट हार्ट। अभी मैंने कहा ना आपसे, अभी जस्ट कहा ना कि आप बहुत नरम दिल व्यक्ति हैं, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। अभी जस्ट बोला आपसे, सेम मैसेज निकल के आया। एंड अ प्योर सोल, पवित्र आत्मा है आप। मैंने आपसे अपनी रीडिंग में बहुत बार कहा भी है कि हम लोग का जुड़ाव ना ऐसे ही नहीं हुआ है। इस चैनल से जो भी दिव्य आत्मा जुड़ रही है वो ऐसे ही नहीं जुड़ रही है, उसका कोई ना कोई रीज़न होगा दोस्तों, जो आप नहीं समझ सकते, जो मैं नहीं समझ सकती, जो ये समझते हैं सिर्फ। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी आप तक पहुंच रहा है वो इनकी मर्जी है, मेरी मर्जी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। वो सिर्फ और सिर्फ इनकी मर्जी है। और ये आपके सोल की पुकार है, क्योंकि वो सुनना चाहती है, आपकी सोल आपको कुछ बताना चाहती है, इसीलिए आप खींचे चले आए हैं यहाँ पर। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा कनेक्शन है और ये बहुत बड़ी, इस पर अगर चर्चा शुरू कर दूँ ना तो बहुत बड़ी चर्चा है दोस्तों।
कि कैसे ये कनेक्शन हमारा जुड़ रहा है, हमारी ये डिवाइन फैमिली कैसे तैयार हो रही है। ये ईश्वर जानते हैं, सिर्फ ईश्वर जानते हैं, क्योंकि वो आपको गाइड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे जैसे भी हो, बस उनके भक्तों का उद्धार हो जाए, बस, और उनको कुछ नहीं चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर देखिए जो मैंने कहा, और वो सेम कार्ड यहाँ पर पहले से ही आया था कि यू हैव अ सॉफ्ट हार्ट एंड अ प्योर सोल। पवित्र आत्मा है आप, पवित्र आत्मा है आप। वाह। और ऐसी आत्मा से कोई छल करेगा ना, कहाँ वो बच के जाएगा, कहीं बच के नहीं जाएगा। सत्य हमेशा उजागर होता है, याद रखिएगा। नेवर ब्रेक एन इनोसेंट हार्ट। देखिए सेम मैसेज फिर आ गया। कभी भी ऐसे दिल को नहीं दुखाना चाहिए जो मासूम हो, जो निश्चल हो, जिसमें निस्वार्थ भावना हो, जिसमें स्वयं ईश्वर का वास हो। ऐसे दिल को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपके साथ किसी ने ऐसा कुछ भी किया है तो याद रखिए कन्हैया आपके साथ है। चिंता मत करिए, देर सवेर आपको खुद देखने को मिलेगा। कर्म कहीं छिप नहीं सकता दोस्तों, कर्म कभी छिप नहीं सकता, याद रखिएगा इस बात को। एक न एक दिन वो उजागर होता है। अगर अच्छे कर्म हैं तो वो आपको फल दे के जाएंगे, और अगर बुरे कर्म हैं तो वो कुछ ले करके जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, याद रखिएगा इस बात को। और यहाँ पर इसीलिए ये कहा गया है, कान्हा इसीलिए कह रहे हैं कि मैं जो हूँ ना वो बहुत पवित्र निश्चल जहाँ हृदय होता है ना, मैं वहीं वास करता हूँ। और उस हृदय को अगर कोई व्यक्ति तकलीफ़ पहुँचाएगा तो वो वार उस व्यक्ति पे नहीं, मुझ पर किया जा रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए जीवन में कभी निर्दोष आत्मा को, कभी निश्चल भाव रखने वाले व्यक्ति को, कभी एक मासूम हृदय को दुख मत पहुंचाइएगा। यहाँ पर ये मैसेज भी आपको मिल रहा है। और आपके जो इस कहते हैं ना सॉफ्ट हार्ट, आपके इस जो नरम दिल को किसी ने अगर, कि आपके इस नरम दिल को अगर किसी ने तोड़ा है ना तो ईश्वर उसे नहीं छोड़ेंगे। ये क्लियर मैसेज है, यहाँ पर क्लियर मैसेज यहाँ पर निकल के आया है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज और क्या कान्हा जी देते हैं। समथिंग रियली ब्यूटीफुल इज़ गोइंग टू बी हैपन वेरी सून। आपके जीवन में कुछ बहुत खूबसूरत घटने वाला है, होने वाला है। यस, कान्हा जी ने गुड न्यूज़ आपको दिया है। कान्हा जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ खूबसूरत घटित होने वाला है, तो अपने दिल को खुश करके रखिए। जो होगा आपके साथ, जो होने वाला है, वो कान्हा जी ने लिखा है, वो जो होगा अच्छा होगा, ये विश्वास रखिएगा। कुछ बहुत ब्यूटीफुल इज़ अबाउट टू हैपन फ्रेंड्स। कुछ तो होने वाला है आपके परिवार में, आपके साथ, आपके सराउंड में कुछ बेहतर होने वाला है, अच्छा होने वाला है, जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। यस, दिस इज चैनलाइज्ड मैसेज। ओके, द क्रिएटर नोज योर हार्ट, देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। ये लीजिए फाइनल मैसेज आ गया आपको बताने के लिए कि जो क्रिएटर हैं, जो रचयिता होते हैं, इस ब्रह्मांड के रचयिता, ओके, वो जान रहे हैं आपका दिल कैसा है। ना किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत है, ना किसी के बताने से वो जानेंगे कि किसी का दिल कैसा है। ये निशब्द है दोस्तों, निशब्द है ये। ईश्वर जानते हैं कि आपका हृदय कैसा है। अगर आपकी बुराई कोई कर रहा है ईश्वर के सामने खड़ा होकर के, तो भी ईश्वर जान रहे हैं कि उनका दिल कैसा है। और अगर आप ये बता रहे हैं कि मैं बहुत सच्चा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैंने कहा ना, आपकी इंटेंशन, आपकी सोच, आपका भाव, ये सब ईश्वर जानते हैं, ये सब कान्हा जान रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपका
निर्मल हृदय ईश्वर पहचान रहे हैं। अगर आपके हृदय में कुछ है तो वो जान रहे हैं, आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। वो उनको मक्खन लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो जानते हैं कि किसके हृदय में क्या चल रहा है। और ईश्वर तो भाव के भूखे हैं, ये तो आप भी जानते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, आपके प्रेम, आपके सत्कर्म, आपकी करुणा, आपकी दया, आपका निस्वार्थ प्रेम और सेवा। सिर्फ यही चाहिए ईश्वर को, और कुछ भी नहीं चाहिए। और इसीलिए ईश्वर ये बात कह रहे हैं, इसीलिए कान्हा जी ये बात कह रहे हैं, किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब जान रहा हूँ, मैं रचयिता हूँ, मुझे पता है कि किसके हृदय में क्या चल रहा है, क्या भाव है। वो भाव के भूखे हैं। और आपके खिलाफ कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले, कोई कितना भी जा कर के शिकायत लगा दे ईश्वर से, अगर आप साफ हृदय हैं, अगर आपके हृदय में ईश्वर का वास है, आप सही हैं, ओके, तो वहाँ किसी की नहीं चलेगी। वहाँ ईश्वर सब देख रहे हैं, कान्हा जी वहाँ सब देख रहे हैं। ये यहाँ पर मैसेज निकल करके आ रहा है दोस्तों। कान्हा जी आपसे इस रीडिंग के माध्यम से कुछ कहना चाहते थे। यस, मुझे ये बात यहाँ पर महसूस हो रही है, मुझे आपकी एनर्जी मिल रही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर इस कार्ड के माध्यम से कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि इस कार्ड की तरफ ना मेरी इंटेंशन बार बार ड्रॉन हो रही थी, तो मुझे लगा कि इस रीडिंग में इस कार्ड का कोई तो रोल होगा। ये देखिए, इस कार्ड का कोई तो रोल होगा दोस्तों। लेट्स सी यहाँ पर क्या है मैसेज। ओके, डोंट अलाउ एनीवन टू अब्यूज योर पावर or take it away from you. Remember, you will be treated how you allow others to treat you. Show them that you value yourself for too much to settle for anything less than you deserve. अपने मान सम्मान को दांव पे रख करके आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ना ही किसी को आप अलाउ करेंगे कि आपकी पावर को कोई अब्यूज़ करे, आपकी एनर्जी को कोई अब्यूज़ करे, आपकी सोल को कोई अब्यूज़ करे, आपको कोई नीचा दिखाए। यहाँ पर कान्हा जी क्लियर कह रहे हैं इस कार्ड के माध्यम से कि जैसा आप दूसरे को अलाउ करेंगे कि आपके साथ ट्रीट करे, वो वैसा ही करेगा। आप अलाउ मत करिए, आप अपने मान सम्मान को कभी ताक पर मत रखिए दोस्तों। यहाँ पर कान्हा जी आपसे ये कहना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रीडिंग में ये बात आपको समझाई जा रही है कि आपको अपनी सोल का सम्मान करना है, अपनी पावर का सम्मान करना है जो आपको ईश्वर ने दिया है। अपनी एनर्जी का सम्मान करिए, ये आपसे यहाँ कान्हा जी कहना चाह रहे हैं। एंड नेक्स्ट मैसेज है, व्हेनेवर यू टॉक टू अस इट नेवर गोज अनहर्ड। कान्हा जी यहाँ कह रहे हैं कि व्हेनेवर यू टॉक टू अस, जब कभी आप मुझसे बात करते हो ना, इट नेवर गोज अनहर्ड। ये ऐसा मत समझो कि सुना नहीं जाता है। वी हियर एवरी सिंगल वर्ड। मैं तुम्हारे एक एक शब्दों को सुनता हूँ। दिस इज योर कन्फर्मेशन दैट वी आर असिस्टिंग यू। ये आपके लिए कन्फर्मेशन है कि कान्हा जी आपको गाइड कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। That we are assisting you, guiding you and ensuring you. And be patient, everything will come together for you. धैर्य रखिए, सब कुछ एक साथ आपके साथ आएगा। और धैर्य रखिए कि सब कुछ आपकी तरफ आएगा जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर क्लियर ही मैंने कहा ना कि इस कार्ड में कुछ तो मैसेज है, और क्लियर मैसेज है कि व्हेनेवर यू आर टॉक टू अस ना, कान्हा जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप उनसे बात करते हैं, एवरी सिंगल वर्ड वो सुनते हैं। आपके भाव, आपकी आंसुओं को, आपके दिल के उस शब्द को जो आप मुंह से नहीं कहते लेकिन आपकी सोल उनसे बात करती है, वो सब कुछ सुनते हैं। ये आपसे इस रीडिंग के माध्यम से कान्हा जी कहना चाह रहे हैं। आपकी भक्ति से वो बहुत खुश हैं।
आपकी जो सेवा भाव है ना, उससे वो बहुत खुश हैं। तो इसे कभी छोड़िएगा मत, क्योंकि इसी वजह से आपसे कान्हा जी कनेक्टेड है। यही एक चाबी है जो आप कान्हा जी से कनेक्टेड हैं। याद रखिएगा, आपकी सोल बहुत करीब है कान्हा जी के। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके लिए। दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग दोस्तों। जब भी आपके पास पहुँचे, जब भी पहुँचे, याद रखिएगा कान्हा जी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जो शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपको समझने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो मल्टीपल होकर के आपके ही अकाउंट को फिल कर देगा। ओके, कान्हा जी ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। एक्सेप्ट करिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दिल खोल के अपना प्यार लुटाइएगा, जिससे मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूं, यहाँ पर मैं मैसेज चैनल कर सकूं, और आपके लिए मुझे डाउनलोड्स आते हैं दोस्तों। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग दोस्तों। कान्हा जी आपसे जो भी कहना चाहते थे, मैं सिर्फ यहाँ पर एक माध्यम हूँ। मेरा धर्म है आप तक ये संदेश को पहुँचाना। सो इसे स्वीकार करिएगा, लाइक करिएगा, ओके, शेयर करिएगा, एंड अपना बहुत सारा प्यार दे जाइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं ज़रूर देखती हूँ कि आप क्या शेयर करते हैं, क्या लिखते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या रेजोनेट किया आपसे, मैं सब कुछ देखती हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में आपकी ही पावरफुल एनर्जी के साथ और आपके प्योर हार्ट की एनर्जी के साथ। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, और किसी न किसी की सेवा ज़रूर करते रहिएगा। सहायता के लिए हाथ बढ़ाते रहिएगा। ओके, चलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय।